morning, students. Today we will discuss chapter 7 place of supply. तो place of supply समझने से पहले हम ये समझते हैं why we are required to know place of supply. तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं GST is a goods and service tax and it is applicable on supply of goods. और ये भी हम जानते हैं there are two type of taxes on the basis of two type of supplies. One is intra-state supply or local supply or within the state supply, and second is inter-state supply or supply from one state to another state or union territory. तो अब ये समझने के लिए कि ये इंटर-स्टेट सप्लाई है या इंट्रा-स्टेट सप्लाई है, हमें समझना होगा कि ये कैसे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं. अच्छा, अब हमने ये क्यों समझना है कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है? वो इसलिए कि हमें ये जानना है कौन सा टैक्स लगाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर हम IGST लगाते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर हम लगाते हैं CGST और SGST, CGST एंड SGST या फिर CGST एंड UTGST. तो ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स के ऊपर. वो दो फैक्टर्स कौन से हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई होगी या लोकल सप्लाई होगी. तो वो दो फैक्टर्स हैं प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर सेम स्टेट में है तो हम उसे मानते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई, और उसके ऊपर चार्ज करते हैं आधा CGST और आधा SGST. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और लोकेशन ऑफ सप्लायर दूसरी स्टेट में है तो उसे हम कहेंगे फिर इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई पे फिर लगेगा IGST पूरे रेट से. तो इसलिए जानना जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे हम और लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ मानी जाएगी. तो इसके रेलिवेंस में चैप्टर 5 ऑफ IGST एक्ट सेक्शंस 10 to 14 specifies the principles for determining place of supply in different situations. तो सेक्शन 10 में बताया गया प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. तो ये खास बात ये है, ये गुड्स के बारे में बता रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई. सेक्शन 11 इज रिलेटिंग टू place of supply of goods imported into India or exported from India. तो ये भी goods के बारे में है. Then section 12 is relating to place of supply of services where location of supplier and recipient is in India. तो यहाँ पर place of supply के बारे में बताया जा रहा है जब दोनों supplier और recipient दोनों की लोकेशन इंडिया में हो. तो बेसिकली ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरह की सप्लाई के बारे में बता रहा है. देन सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया. तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे जानेंगे. Then section 14 is special provision for payment of tax by a supplier of OIDAR, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज. तो अब हम समझते हैं
Where is location of supplier of goods? So location refers to the site or premises, that is the geographical point. Location of supplier of goods is the site or premises of supplier where the supplier is situated together with the goods under his control, ready to be supplied. अब इसमें समझिए, जीएसटी के अंदर जब आप एक टैक्सेबल पर्सन बनते हैं और अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो आपको वहां पर अपने सारे प्लेसेस स्पेसिफाई करने होते हैं, जहां पर आपका हेड ऑफिस है, जहां पर आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपके गोडाउन्स हैं, आपके शोरूम्स हैं। तो जितने भी आपकी जगह हैं जहां पे आपके गुड्स रखे जा रहे हैं या गुड्स की मूवमेंट हो रही है, वो सारे के सारे आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताने होते हैं। तो उनको हम कहेंगे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें आप एक तो बताते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी बताते हो अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, चाहे वो गोडाउन हो, शोरूम हो या कोई और जगह हो। तो इन केस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस mentioned in the registration certificate is deemed as location of supplier of goods। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हम आते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज की ये टेबल बहुत अच्छी गिवन है, इसको हम समझते हैं। अब जो सप्लायर है सर्विसेज का, वो भी जब रजिस्टर्ड होगा तो जहां से भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो भी आपका उसका जगह है, ऑफिस है, जहां से भी वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो उसे मेंशन करना पड़ता है, राइट। एक एड्रेस तो उसे देना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि आप अपने प्रिंसिपल प्लेस या अपने रजिस्टर्ड प्लेस से नहीं देते, आप कस्टमर के ऑफिस जाकर देते हैं या आप कस्टमर के घर जाकर देते हैं। जैसे कि आप किसी का कंप्यूटर ठीक करने जाते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसकी ऑफिस में जाकर ठीक करेंगे। आप किसी को कंसल्टेंसी देते हैं तो उसके ऑफिस में जाकर देंगे। तो कई तरह की सर्विसेज होती हैं जो आप अपने घर से नहीं दे सकते या अपने ऑफिस से नहीं दे सकते। तो उन सिचुएशंस में प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज कैसे निकालेंगे, तो वो चीज समझनी है। तो इसमें 4 सिचुएशंस गिवन है, 1 बाय 1 इनको हमें फॉलो करना है। पहला है वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो जिस प्लेस से आपका रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि मैं सीए हूं और मेरा एक ऑफिस है और वो रजिस्टर्ड है अगर, तो वही मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। अगर मैं वहीं से बैठे बैठे सर्विस देता हूँ, मेरे पास कोई कॉल करता है कि मैं अपनी रिटर्न भरवाना चाहता हूँ और वो ऑनलाइन अपना डाटा मुझे भेजता है और मैं अपने ऑफिस में ही बैठ के उसकी रिटर्न प्रिपेयर करके ऑनलाइन सबमिट कर देता हूँ, चाहे वो पर्सन दिल्ली का ही हो, चाहे गुड़गांव का हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं का हो। तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज दिल्ली माना जाएगा, जहां से बैठ के मैंने काम किया। सेकेंड सिचुएशन है वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो जो आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके अलावा आप कहीं और प्लेस से आप सर्विस देते हैं। तो उस केस में जिस प्लेस पर आपका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, कि आपका ऑफिस अलग जगह है और घर अलग जगह है, आप नॉर्मली दिन में बैठ के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अचानक क्लाइंट का फोन आ गया, वो रात को कह रहा है कि मेरा एक ये काम आप अर्जेंटली कर दीजिए,
तो आप अपने घर से बैठ के अपने लैपटॉप से वो काम आप कर लेते हैं। तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। अब तीसरी सिचुएशन है वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, कि आप सप्लाईज कर रहे हैं एक से ज़्यादा जगह से जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो उस केस में आप कई जगह से जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस माना जाएगा लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोविजंस ऑफ सप्लाई। तो जिसका सबसे ज़्यादा जहाँ से आपने सप्लाई दी है उस प्लेस को लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। और डी में लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, अगर ऐसे प्लेस है ही नहीं, आप होटल से कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप किसी शहर में घूमने गए और वहाँ से अचानक आपको सर्विसेज देनी पड़ती हैं, तो उस शहर के अंदर आपका कोई फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर, वो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो अगर आपका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो आपका रेसिडेंस का प्लेस भी माना जा सकता है, पर यह बहुत ही कम सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप रजिस्ट्रेशन ले देंगे तो आपका एक प्लेस बताना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तभी ये सिचुएशन अराइज होगी। अब हम आगे करते हैं लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, तो जैसे अभी हमने निकाला था लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, वैसे अब हम डेराइव कर सकते हैं लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द IGST एक्ट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो जैसे पहले 4 सिचुएशंस थी, वहाँ पे लिखा था जहाँ पे सप्लाई जहाँ से दी जा रही है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे पढ़ना है जहाँ सप्लाई ली जा रही है, बस बाकी सारी सिचुएशन सेम है। तो फर्स्ट सिचुएशन है वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। तो अगर रिसिपिएंट ने रजिस्टर्ड रिसिपिएंट तो उसके रजिस्टर्ड प्लेस पर सप्लाई हो रही है तो वही प्लेस माना जाएगा। वेयर सप्लाई, दूसरी सिचुएशन है वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस other than place of business for which a registration has been obtained, that is to say a fixed establishment elsewhere, कि आपने एक जगह के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, दूसरा आपका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब ऑफिस है कहीं और, वहाँ के लिए नहीं लिया, लेकिन आपको वहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है, तो उसकी लोकेशन ही फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो मानी जाएगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है ऊपर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, यहाँ होना चाहिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तीसरी सिचुएशन है वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। जब दोनों जगह पर ही या 2 से ज़्यादा जगह पर सप्लाई रिसीव हो रही है, तो जिस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा सप्लाईज हो रही हैं, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है, वही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। और अगर ऐसे कोई प्लेसेस है ही नहीं तो फिर लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। नेचुरल है ये उस केस में जब आपका रिसिपिएंट GST में रजिस्टर्ड नहीं है।